एमा ने अपने गाल पर हल्के हाथों से कुछ इशारे किए। यह कोई साधारण इशारे नहीं थे, बल्कि मॉर्स कोड था। वह कटघरे में खड़े अपने बॉयफ्रेंड को इशारों में संदेश भेज रही थी। उसका बॉयफ्रेंड लगातार पलकें झपका रहा था। वही एमा के सवाल का जवाब था। उसने उसकी पलकों की लय समझी और तुरंत अपनी नोटबुक निकालकर सब लिखना शुरू कर दिया। पूछताछ के 3 दिन बाद कोर्ट ने उसके बॉयफ्रेंड को मौत की सजा सुना दी। एमा ने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए उसके बताए हर कदम पर अमल किया। वो उस दीवार तक पहुंची जिसका जिक्र उसने किया था। दाएं से गिनते हुए उसने तीसरी ईंट को दबाया। अगले ही पल पत्थर की दीवार ऊपर उठ गई और अंदर से एक स्पोर्ट्स कार मिली। वो उस कार को चलाकर तय की गई हाईवे पर पहुंची। वहां कार के सेंसर ने सिग्नल पकड़ा और सामने का पहाड़ धीरे धीरे खुलने लगा। एमा कार को अंदर लेकर चली गई। यह उसके बॉयफ्रेंड का सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस था। वहां उसने वही कोड डाला जो उसे याद कराया गया था। कोड डालते ही गुप्त कैबिनेट धीरे से खुल गया। एमा ने बताए गए निर्देशों के मुताबिक शेल्फ से एक लाल रंग की शीशी निकाली। अब सबसे अहम कदम बाकी था। वो एक शानदार ड्रेस पहनकर उस मंत्री से मिलने गई जो पिछले 3 साल से उसे चाहता था। मंत्री भी कुछ सोचे बिना पूरी तरह उसके आकर्षण में खो गया। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। एमा ने उसी वक्त टेबल पर रखा अखबार उठाया और आराम से कहा कि वो इस चालाक चोर से मिलना चाहती है। मंत्री चौंक गया क्योंकि वो कैदी बेहद खतरनाक था और कई अमीर लोगों को लूट चुका था। लेकिन एमा के लिए उसने तुरंत हाँ कर दी। पर उसने एक शर्त रखी कि वो खुद भी उसके साथ जेल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि एमा तो वही चाहती थी। वार्डन से मिलने के बाद मंत्री उसे अंदर ले गया जहाँ एमा का बॉयफ्रेंड बंद था। आधे घंटे के बाद दोनों जेल से बाहर निकल आए। अगले दिन फांसी की तैयारी शुरू हुई। लेकिन तभी शेरिफ को कुछ अजीब लगा। कल से कैदी का चेहरा सुस्त और बेजान था। जैसे ही तलवार नीचे गिरने वाली थी, शेरिफ को अचानक याद आया कि चोर के ठिकाने पर उन्हें नकली मास्क बनाने का सामान मिला था और वह समझ गया कि यह वह चोर नहीं बल्कि कल मिलने आया हुआ मंत्री है।